गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमने आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स के बारे में बता दिया था, उनकी संख्या कितनी होती है, लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कितना होता है, उनका कलर रेड क्यों होता है और उनका फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में बता दिया था। आज हम जो ब्लड सेल्स जो दूसरे टाइप की होती हैं, पहला आरबीसी था, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पुस्किल्स, इनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और सेकंड होती हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और इनका न्यूक्लियस जो होता है पॉलीमॉर्फिक होता है। ठीक ये 3 टाइप की होती हैं मेनली। पहली होती हैं न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती हैं इओसिनोफिल्स या सोनोफिल्स, और तीसरी होती हैं बेसोफिल्स। ये 3 टाइप की जो है ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स की संख्या ज़्यादा होती है, 60 से 70% होती हैं और ये पैथोजेंस को मारने का काम करती हैं। इओसिनोफिल्स जो होती हैं ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और बेसोफिल्स आपके जो सेल्स होती हैं ये 3 केमिकल सीक्रेट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके बाद जो है एग्रैन्युलोसाइट्स जो सेल्स होती हैं जिनमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब है ये 2 पार्ट में, बाइलोब्ड का मतलब ये इस तरीके से न्यूक्लियस होगा इसका, बाइलोब्ड। ठीक है ना, ये 2 टाइप की होती हैं। एग्रैन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहली होती हैं मोनोसाइट्स और दूसरी होती हैं आपकी लिम्फोसाइट्स। ये 2 तरह की होती हैं। मोनोसाइट्स क्या काम करती हैं? पैथोजेंस को मारने का काम करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप की हैं, फिर बी एंड टी सेल्स। लिम्फोसाइट्स जो सेकंड वाली हैं, ये 2 तरह की होती हैं, बी एंड टी सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स। होता क्या है, लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है, और बोन मैरो में जो सेल्स रह जाती हैं उनको बी सेल्स कहते हैं। और जो सेल्स यहाँ से थाइमस में पहुँच जाती हैं, थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्ट के पास पाई जाती है, और इनमें जो है लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग होता है और ये इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो बी सेल बोन मैरो में रह जाती हैं और ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। क्या बनाएंगी ये? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है?
IG से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, जो पैथोजेंस को मारने का काम करेगी, एंटीजेंस को मारने का काम करती है। टी सेल क्या करती है? टी सेल का काम होता है बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए इंड्यूस करना, बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या करना? इंड्यूस करना। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई WBC। तीसरी जो ब्लड सेल्स हैं अपनी, उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स, या ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 2 से 4 लाख पर mm की होती है, और लाइफ स्पैन जो होता है इनका मेनली वो अबाउट 1 वीक होता है, 1 हफ्ता। ठीक है, और ये ब्लड कोगुलेशन में या ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हमारी तीनों टाइप की ब्लड सेल्स हो गई, जिनके फंक्शन अलग अलग हो गए। पहले अगर हम फंक्शन ऑफ ब्लड देखें, इसमें फंक्शन ऑफ ब्लड तो 3 फंक्शन तो मेनली हमारा एक फंक्शन तो RBC वाला हो गया। RBC रेड होती हैं और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ये क्या करता है? गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। दूसरा WBC जो होती हैं वो पैथोजेंस का काम करती हैं, पैथोजेंस को मारने का काम करती हैं, इसलिए इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, और ये हमको रोगों से बचाती हैं। तीसरी हमारी जो सेल थी थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती हैं। चौथा फंक्शन हो सकता है हमारा जो ब्लड लिक्विड होता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और 5वां फंक्शन हो सकता है कि इनमें ब्लड जो होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है तो उसको कैरी करने का काम करता है, और वेस्टेज मटेरियल को भी ये कैरी करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। तो इस तरीके से हमारे ये ब्लड के फंक्शन हो गए। इसके बाद है अब जो है हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस तरीके से इन्होंने ब्लड को हम एक टेबल बनाते हैं, ये बांट सकते हैं। ये ब्लड ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है, ए बी और O। ठीक, ये एंटीजन हो गए, इसमें ये इन RBC की सतह पर पाए जाएंगे। और तीसरा हो गया हमारा एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में हो रही है। ठीक है, तो एंटीजन एक ब्लड ग्रुप में A होगा, B में B होगा, AB में AB हो गई एंटीजन। यहाँ O में कोई भी एंटीजन नहीं होती, मिल दिखाएंगे। इधर क्या होता है, एंटीबॉडी जो होती हैं एंटीजन के अपोजिट होती हैं, तो A का अपोजिट यहाँ स्मॉल b हो जाएगा, और B में ये A हो जाएगी। यहाँ पर अगर AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती तो नील हो जाएगी ये, और यहाँ पर जो है ये AB हो जाएगी। ये हमारी एंटीबॉडी होंगी जो प्लाज्मा में होती हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये एब्सेंट है और एंटीबॉडी हमारी ये एब्सेंट है। इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर क्या होता है, ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, रेसिपिएंट। और ब्लड यानी ये भी ब्लड ग्रुप वाला सबका ब्लड जो है ग्रहण कर सकता है। और जो O ब्लड ग्रुप है इसमें यहाँ एंटीजन कोई भी नहीं होती है, एंटीबॉडी ये भी होती है, तो इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यानी O ब्लड ग्रुप वाला जो होता है व्यक्ति वो सबको ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप देते समय हम ग्रुप की जानकारी रखते हैं। सपोज किसी को A ब्लड ग्रुप है किसी व्यक्ति का, और इसको जो है ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसको हम A वाला ही देंगे,
या O वाला दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम A वाले को B वाला दे दिया तो एंटीजन हमारी और A वाले को B वाला दे दिया तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएंगी। सेम हो जाने से क्या हुआ, जो ब्लड ले रहा है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम A वाले को B ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, या B को ब्लड की ज़रूरत है तो उसको A वाला दे दो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि B वाले को अगर A का दे दिया तो यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों क्या हो जाएंगी, A भी B है और A भी B सेम हो जाएंगी। सेम होने पर जो व्यक्ति ब्लड ले रहा है उसके ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। तो ब्लड ग्रुप में आप देख रहे हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये टाइप है ब्लड ग्रुप के, और किसमें कौन सी एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है और किसको मतलब सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर और किसको सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इनमें मैंने ये बता दिया। आगे जो है ब्लड कोगुलेशन के बारे में अगले पीरियड में आपको बताएंगे।